गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हमारा हिंदी का लेसन 15 नौकर शेष भाग पढ़ेंगे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्थर फुरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते। नौअखली पदयात्रा के समय गांधी जी अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखला बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी अवस्था 78 वर्ष की थी। खाखला क्या है? गुजरात का एक व्यंजन है, डिश है। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उसके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उसका बच्चा उसका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उसे चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करने, सभा में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक अपने पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। यहाँ क्वेश्चन पुट हो गया कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध किस प्रकार छुड़वाया। हाँ भाई, यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत ही से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसके यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उसकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उन्होंने का कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। नौकरों के प्रति गांधी का व्यवहार था कि वे वेतनभोगी नहीं बल्कि अपने भाइयों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया।
एक आदमी उसके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उसके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखानों की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा इंग्लैंड में ऊंचे घराने में घरेलू नौकरानों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज़ के घर में विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उसके परिचय नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर के नौकर ने उन्हें विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझा, उसे भाई का बहन क्यों माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आप मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपकी इसका पूरा फल देंगे। धन्यवाद। इसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय।